हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, आज की वीडियो हमारी फोकस करने वाली है कि भाई जो बच्चे आरसीज में उनको ये चैलेंज आता है कि कौन सा आरसी हमें चूज करना चाहिए, कौन कौन से आरसी को पहले करना चाहिए, कौन कौन से आरसी करने हैं और कौन कौन से पहले करने हैं। सो आज की वीडियो आपको ये हेल्प करेगी डिसाइड करने के लिए कि किन किन फैक्टर्स के बेसिस पे आप आरसी को चूज कर सकते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप आरसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। माय इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education और माय फेसबुक ग्रुप का नाम है StudyBuzz। अगर फ्रेंड्स हम बात करें आरसीज की, तो ऐसा कोई भी आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं मिलेगा जहां पे आरसीज आपको देखने के लिए ना मिले। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली 3 एग्जाम्स के बारे में बात करूं, जो 3 सबसे मेजर एग्जाम्स हैं, उसके बाद भी हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कैट में, तो कैट में आपको 4 आरसीज देखने के लिए मिलते हैं। जनरली जो ट्रेंड हो गया 4x4 क्वेश्चन आपको, यानी कि 16 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। जैट में आपको 5 to 6 आरसीज देखने के लिए मिलते हैं इंक्लूडिंग पोएम। और हर एक क्वेश्चन में, हर एक आरसी में अप्रॉक्स 3 क्वेश्चन ये पूछते हैं, पोएम में 2 भी पूछ लेते हैं। और आईएफटी में हम बात करें तो आईएफटी फ्लेक्सिबल है। वैसे तो 4 आरसी वो पूछता है, वो 4x4 क्वेश्चंस भी पूछ सकता है या 5+3+5+3 भी वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम चूज करना जाओ तो वहां पे आपको आरसीज डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो कैट और जैट के जो आरसीज हैं, इन 2 एग्जाम्स के आरसीज को बच्चे सबसे ज्यादा उनको चैलेंजिंग लगते हैं करने में। और बाकी सारे जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर कंपैरेटिवली जो डिफिकल्टी लेवल होता है थोड़ा सा कम होता है। ऐसे नहीं होता कि इजी होता है, कंपैरेटिवली कैट और जैट के कंपैरिजन में बाकी एग्जाम्स के अंदर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल कम होता है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें आरसीज और क्वेश्चंस को हम क्लासिफाई करने की कोशिश करें, तो आरसीज 2 तरीके के आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। एक काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप के जो आरसीज होते हैं, दूसरा अंडरस्टैंडेबल आरसी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कॉम्प्लिकेटेड आरसी, मान लीजिए जैसे आपको फिलॉसफी पे आ गया जिसके बारे में आपको कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, या एब्स्ट्रैक्ट पैसेज आ गया, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक के ऊपर आ गया, या डार्विन के ऊपर आ गया, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, एंथ्रोपोलॉजी जो आपको पता ही नहीं है। अंडरस्टैंडेबल मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से और इकोनॉमिक्स के ऊपर आ गया, कॉमर्स के ऊपर आ गया, एनवायरमेंट के ऊपर आ गया, तो अंडरस्टैंडेबल है। क्वेश्चंस आपसे हार्ड भी काफी पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहां पे आप पजल हो जाओ कि यार ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं। और दूसरे ऑन दी अदर हैंड काफी डुएबल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। यानी कि ये तरीके, 4 तरीके के हमारे पास सीन्स क्रिएट होते हैं। यानी कि आरसी के अंदर कॉम्प्लिकेटेड और अंडरस्टैंडेबल भी हो सकता है, और क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास हार्ड और डुएबल भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हार्ड आरसी के साथ हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे और इजी आरसी के साथ इजी क्वेश्चन नहीं होंगे। हमारे पास यहाँ पे एक और सिनेरियो आता है जिसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि आरसी इजी हो गया और क्वेश्चंस उसके हार्ड हो गए। इस केस के अंदर यहाँ पे ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड हार्ड है आरसी बहुत ज्यादा, ये कई बार देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आके घबरा जाते हैं, अरे यार पैसेज ही कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम क्वेश्चंस को आंसर कैसे करेंगे। लेकिन जब वो क्वेश्चंस को देखते हैं उनको लगता था कि यार मैं थोड़ा सा और पढ़ता तो ये क्वेश्चंस तो बहुत इजीली हो गए, मैंने गिव अप कर दिया। और गिव अप करने की जरूरत नहीं थी बिकॉज क्वेश्चंस काफी इजी थे। तो आपको अपने माइंड के अंदर ये सिनेरियो नहीं क्रिएट करना कि यार हार्ड आरसी है ये तो हो ही नहीं सकता, या ये तो क्वेश्चंस बहुत हार्ड है, ये तो पैसेज ही मुझे समझ नहीं आएगा। दोनों चीजें वाइस वर्सा है। इजी आरसी के साथ हार्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इजी आरसी के साथ इजी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, हार्ड आरसी के साथ हार्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंड हार्ड आरसी के साथ इजी क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें कि यार सबसे पहले अगर हमें चूज करना है कि यार पैसेज, अगर हमें चूज करना है कि कौन सा पर्टिकुलर पैसेज हम करें, वैसे कभी भी ये सजेस्ट नहीं किया जाता कि आप पूरा का पूरा पैसेज छोड़ दो, लेकिन कौन सा पैसेज करें, कौन सा पैसेज पहले करें। सो इसके लिए अगर आपको पैसेज डिसाइड करना है तो आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर पैसेज के पहले पैराग्राफ की एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस को आप थॉरोली रीड कीजिए। आपको सब्जेक्ट मैटर समझ आ जाएगा, पैसेज किस चीज के बारे में, आपको डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग उसकी समझ आ जाएगी कि कितना कॉम्प्लेक्स है कितना नहीं है। सिमिलरली आप बाकी के भी 1-2 पैराग्राफ्स के पहले 2 सेंटेंसेस सिर्फ रीड कीजिए। पहले 2 सेंटेंसेस रीड करने में आपको काफी चीज पता लग जाएगी कि यार ये पैसेज आप पढ़ के समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे।
अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं समझ पाओगे तो अभी स्किप करके पहले वो वाला कर लो जो आप समझ पाओगे। इन केस आपको लगता है कि आप समझ जाओगे तो डेफिनेटली फिर उसको अटेम्प्ट कर लो। सब्जेक्ट मैटर में अगर आप कंफर्टेबल हो तो उसको आप पहले चूज करोगे, और सब्जेक्ट मैटर के अंदर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो उसको बाद के लिए छोड़ दोगे। उसके बाद लेंथ ऑफ द पैसेज भी काफी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होती है। फॉर एग्जांपल कैसे आईएफटी के अंदर बहुत लेंदी पैराग्राफ्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बहुत बड़े आरसी को नहीं कर सकते, बिकॉज आप बहुत बड़ा आरसी करने बैठोगे तो आपके 10 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट शायद आपके पास ना हो। तो वो सारी चीजें भी आपको देखनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, मान लीजिए आरसी लेंदी है और क्वेश्चन सिर्फ 3 पूछे गए हैं, और ऑन दी अदर हैंड आरसी ठीक साइज का है और उसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए, तो पहले आप 5 क्वेश्चंस वाला करोगे बिकॉज उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्वेश्चंस करने की ज्यादा सही है। 3 क्वेश्चंस करने वाले में शायद इतनी ना हो। तो ये सारे फैक्टर्स भी काफी रिलेवेंट है। ऑन दी अदर हैंड अगर हमें क्वेश्चंस चूज करने हो तो सबसे पहले कि क्वेश्चंस के बेसिस पे अगर हमें डिसाइड करना हो कि हमें पहले करना है या ये बाद में करना है, तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करना है, उनके ऑप्शंस को बिल्कुल भी रीड नहीं करना। ऑप्शंस को रीड करते ही आप ट्रैप में फंस जाओगे। अब उस ऑप्शंस को रीड करते ही आप एक ट्रैप में फंस जाओगे, और ट्रैप में अगर आप फंस गए तो आप सारे के सारे गलत आंसर्स कर दोगे। आप देखिए कि जो पर्टिकुलर उस आरसी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। यानी कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप कंफर्टेबल हो डायरेक्ट क्वेश्चन से तो उसको पहले कर लोगे, इनडायरेक्ट है तो उसको बाद में करोगे। क्वेश्चंस जनरल हैं, स्पेसिफिक हैं, बिकॉज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करने थोड़े सी इजी होते हैं, बिकॉज उसको आप प्रूफ सेंटेंसेस रीड करके सॉल्व कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बिकॉज वो पैसेज जैसा होल से पूछे जाते हैं। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस कितने हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस में बच्चों को चैलेंजिंग लगते हैं, तो अगर किसी पर्टिकुलर राशि में इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो उसको आप बाद के लिए छोड़ सकते हो। और आपको टाइम लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखनी है। ऐसा ना हो कि आप बड़ा आरसी करने के लिए इतना टाइम स्पेंड कर दो कि आपके पास बाकी टाइम ही ना बचे। तो इन सारी चीजों के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा आरसी चूज करोगे, कौन से मतलब क्वेश्चंस के बेसिस पे या पैसेज के बेसिस पे। और कैसे आप कर पाओगे इस चीज में आपको मॉक हेल्प करने वाले हैं, बिकॉज जब आप 4-5 मॉक्स दे दोगे फुल लेंथ, आपको यह समझ आ जाएगा कि आप किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हो। पैसेज इजी है उसमें या क्वेश्चंस इजी हैं उसमें। देखो ऐसी सिचुएशन तो रेयरली होगी कि पैसेज और इजी और क्वेश्चंस दोनों ही बहुत इजी होता है। तो अगर पैसेज इजी है और क्वेश्चंस डिफिकल्ट है उसमें आप कंफर्टेबल हो करने में, या क्वेश्चंस इजी है और पैसेज डिफिकल्ट है उसके अंदर हो आप कंफर्टेबल करने में, तो आप एक स्ट्रैटेजी अपनी फॉर्मुलेट कर लोगे। जब आप कई सारे मॉक्स दे दोगे आपको पता लग जाएगा कि किस बेसिस पे आपको चूज करना है। जो स्ट्रैटेजी आपकी बन जाएगी वो आपको हेल्प करेगी। जो आप स्ट्रैटेजी बनाओगे जो आपके लिए वर्क कर रही है वो ही इस दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, बाकी सारी स्ट्रैटेजीज बेकार होती है। और जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाओ उसके साथ एक बैकअप स्ट्रैटेजी जरूर बनाना एक्सपेरिमेंटेशन करके मॉक्स में, बिकॉज समटाइम्स होता है कि आपकी मेन स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती, तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन जरूर होना चाहिए कि यार अगर वो नहीं हुआ तो फिर मैं कैसे करूंगा। ये मॉक करते करते आपको पता लग जाएगा। तो ये अगर आप कर लोगे तो ये आपको एक्चुअल एग्जाम में काफी हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स ये कुछ फैक्टर्स थे जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से आरसी को करना है और कौन से आरसी को पहले करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको पेनड्राइव कोर्स ऑर्डर करना है या किसी क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in, यहाँ पे जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।